हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका स्मार्टफोन क्रंच में। और मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही खास वीडियो। आज हम बात करेंगे एंड्रॉइड के लिए 10 बेस्ट GBA एमुलेटर गेम्स की। तो बचपन में जब भी मैं अपने डॉक्टर के पास जाती थी तो मैं वेट करने के बजाय कुछ टाइम को अपना टाइम पास करने के लिए मैं GBA कंसोल को अपने साथ ले जाना सुनिश्चित करती थी। वो भी खुशी के दिन थे। अब हालांकि GBA ग्राफिक्स के रूप में उतना सक्सेसफुल नहीं है, फिर भी मैं इसे अपनी स्ट्रैटेजी के आधार पर गेमिंग के लिए बहुत प्यार करती थी। चर्चा के बाद PSP एमुलेटर गेम पिछले हफ्ते मैंने इस बार GBA के साथ बचपन की गेमिंग की यादों को और ज़्यादा गोता लगाने का फैसला किया है। एंड्रॉइड पर GBA एमुलेटर गेम का लाभ ये है कि आपको किसी भी हाई एंड एंड्रॉइड डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लगभग सभी गेम्स के आप और अपने को सभी कुछ नहीं देखना होगा अगर आप एक एमुलेटर का खेल रहे हैं तो। इसमें हम बहुत टाइप के GBA एमुलेटर गेम्स का हम लोगों ने एग्जामिन किया है और आपके साथ हम 10 बेस्ट गेम्स आपके सामने लेकर आए हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। एंड्रॉइड पर रेट्रो गेम्स खेलने के लिए आपको एक की आवश्यकता होगी, गेम एमुलेटर और एक रोम की। इस वीडियो में हम आपको रोम के बारे में पूरी डिटेल्स देंगे, लेकिन आप इन रोम्स को एक साधारण गूगल खोज जैसे के साथ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो एंड्रॉइड के लिए सुपर मारियो रोम हमें इससे बहुत बड़ा विस्तार में कवर किया है। और एंड्रॉइड पर पुराने रेट्रो गेम्स जैसे मारियो कैसे खेले, एंड्रॉइड के लिए GBA एमुलेटर गेम्स। सबसे पहले पोकेमॉन रूबी में सिर्फ पोकेमॉन रूबी का ही हम लोग एग्जामिन करना चाहते थे, लेकिन एक बार जब मैंने इसे खेलना शुरू किया तो मुझे इस गेम की लत से लग गई। मुझे एक साहसिक कहानी की विधा से प्यार हो गया, जहां आप पोकेमॉन ट्रेनर के रूप में अपना करियर विकसित कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है क्योंकि आप अपने पोकेमॉन को प्रशिक्षित करते हैं और आपको रास्तों में बहुत सारे सरप्राइजेस मिलते हैं कि कौन जाने शायद आप ऐश और गौरा से भी मिल पाए। फिर आता है ड्रैगन बॉल Z। तो बुआ का रोश GBA का चुनने के लिए ड्रैगन बॉल Z के 10 गेम्स के साथ हमने पाया कि DBZ बू के रोश में रेस जीत ली है। खेल एक कहानी है, विधा के अनुसरण करता है, जहां आप गूप के रूप में खेलते हैं और विभिन्न पात्रों से लड़ते हुए उसके सामने पथ का अनुसरण करते हैं। यह गेम सरल है लेकिन शक्तिशाली फाइटिंग कंट्रोल के साथ उपयोगकर्ताओं को घंटों तक जोड़े रखने की इसमें कैपेबिलिटी है। अगर आप सुपर साई के बदले चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल है। फिर आता है सुपर मारियो एडवांस 4। तो सुपर मारियो ब्रदर्स मारियो हमारा बचपन का हीरो रहा है और अपने पारंपरिक लेकिन स्टाइलिश गेम प्ले से हमें प्रभावित करना जारी रखता है। हम सभी ने NES के जरिए मारियो में खेला है, लेकिन किसी परिचय की आवश्यकता आपको देने की जरूरत नहीं है। बस आप रोम डाउनलोड करें और एमुलेटर इंस्टॉल करें और अपनी जीभ बाहर निकालना और मशरूम की दुनिया का ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार हो जाइए। आता है मेट्रॉइड फ्यूजन। तो मेट्रॉइड श्रृंखला के खेल हमने गेम प्ले के उनके बहुत ज़्यादा असाधारण के लिए प्रसिद्ध है। खेल में आपको विदेशी दुनिया का पता लगाने के लिए एक बाउंटी हंटर संक्रमित है जो और शूट में कुछ बदलावों के साथ बच गया है। वो परिवर्तन उसे कुछ अद्भुत क्षमताओं के साथ अनुमति देते हैं जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। यदि आपने कभी NES पर मेट्रॉइड गेम खेले हैं तो आप निश्चित रूप से इस एक्शन गेम से के रोमांचक से आप परिचित हैं। फिर आता है द लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा द मिशन कैंप। तो ये पारंपरिक ज़ेल्डा सामान की तुलना में कुछ अतिरिक्त वस्तुओं और क्षमताओं के साथ ज़ेल्डा श्रृंखला के लिए एक शानदार अतिरिक्त है। खोज विशिष्ट ज़ेल्डा शैली में है जिसे आपने पहले अनुभव किया है, लेकिन बहुत ही अधिक पॉलिश और मोहक है। लबुअबा यही है कि यदि आप साहसिक खेलों के प्रशंसक हैं तो इस शानदार शीर्षक को बिल्कुल ना चूकें। फिर आता है फाइनल फैंटेसी 6 एडवांस। किसी भी कंसोल में आप एक फाइनल फैंटेसी गेम होगा, लेकिन GBA के लिए ये फाइनल फैंटेसी 6 एडवांस है जो सबसे अलग है।
इस खेल में औद्योगिक क्रांति के युग में प्रौद्योगिकी के एक साथ काल्पनिक दुनिया के एक महाकाव्य कहानी है। लड़ाई तंत्र के लिए आपको अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ जीतने के लिए रणनीतिक कदमों के बारे में आपको लगातार सोचने की आवश्यकता पड़ती है। एक दिलचस्प गेम प्ले के साथ एक ठोस कहानी इस GBA पर एक जरूरी गेम बनाती है। फिर आता है आइस क्लाइंबर। तो NES का एक और क्लासिकल गेम जिसे GBA के से उधार लिया गया है वो है आइस क्लाइंबर। गेम प्ले प्रकृति के लंबित और आपके लक्ष्य शीर्ष पर ले जाया गया है। सब्जियों को इकट्ठा करना है। आपको अगले स्तर तक पहुंचने के लिए बर्फ के प्रत्येक पहाड़ को तोड़ना होगा और इसी तरह हमारी सलाह है कि इस गेम को खेलने के लिए पूरी तरह से इसका एंजॉय करने के लिए आपको पोर्ट्रेट मोड में खेलना ही जरूरी है। फिर आता है मारियो कोर्ट। तो सुपर फिर से वापस आ गया है, लेकिन इस बार गेम प्ले के मोड को रेसिंग में बदल दिया गया है। आप मारियो फ्रेंचाइजी से अपने सभी पसंदीदा पात्रों के साथ सरल लेकिन सुरुचिपूर्ण नियंत्रण के साथ दौड़ लगा सकते हैं। इस गेम में आपको 3D बनावट पेश करने की कोशिश करता है जो कि GBA के दृष्टिकोण से शांत दिखते हैं। इसमें आपको ट्रायल और रन बैटल जैसे अन्य गेम्स मोड भी आपके लिए शामिल किए गए हैं। फिर आता है गोल्डन सन। इसमें आपको अपने निपटने के कुछ विशेष शक्तियों के साथ 4 पात्रों के लिए साथ ही काल्पनिक दुनिया में यात्रा की सुविधा प्रदान की जाती है। इस गेम की पारंपरिक शैली पर आधारित है, जहां आपको गेम में आगे बढ़ने के लिए यादृच्छिक दुश्मनों के साथ साथ मुख्य मालिकों को हराना होता है। विभिन्न प्रकार की पहेलियां हैं जिन्हें उपयोगकर्ता हल कर सकते हैं और खोज के लिए नए क्षेत्रों को भी अनलॉक कर सकता है। यदि आप कुछ वास्तविक RPG गेमिंग के तत्वों का अनुभव करना चाहते हैं तो ये गेम निश्चित ही आपके लिए एक शॉट के लायक है। फिर आता है स्पाइडरमैन मिस्टीरियो। तो इसका ये खतरा, यदि आप एक स्पाइडर के प्रशंसक हैं तो आप इस गेम के सभी वेब स्विमिंग और वॉल क्रॉलिंग एक्शन का अनुभव कर सकते हैं। ये गेम जिस थीम का अनुसरण करता है वो अन्य स्पाइडरमैन गेम्स के सामान है, जहां आपके पास सीमित वेब काउंट्रीज और आपके अंतिम बॉस तक पहुंचने के लिए दुश्मनों को हराना है। गेम में इनबिल्ट चेंज सपोर्ट में आपको विशिष्ट स्तरों में पूरा होने के बाद ही मिल पाता है। दोस्तों, यही लोग हैं, ये आपके एमुलेटर में के लिए सबसे अच्छी GBA गेम्स है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो देखकर बहुत मज़ा आया होगा। कृपया आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि गेम के लिए आपको अपनी डिफ़ॉल्ट एमुलेटर सेटिंग्स को बदलने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि यदि आप एक पुराने एंड्रॉयड डिवाइस का उपयोग कर रहे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में कुछ सेटिंग्स को भी बदल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम एक कोई भी टॉपिक चूक गए हैं जिसमें आपको रैंक देना चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिस पर हम आगे और दूसरा वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जो इंफॉर्मेशन हमने आपके लिए दी है वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारा जो बेल आइकन है, स्मार्टफोन क्रंच का जो बेल आइकन है, उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।